हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय और बन गई है मॉर्निंग की सबसे पहली चाय। तो अभी सब लोग सो रहे हैं तो चाय बना कर जगाया था मैंने और पूजा कर ली थी मैंने। आज सब लोग सो रहे थे, मैं भी उठ गई थी तो फिर पहले सारा काम निपटा लिया था, उसके बाद ही चाय बनाई थी। तो मैंने भी आज चाय नहीं पी थी, पहले सबसे पहले सारा काम कर लिया है। उसके बाद आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। सब लोग नहाने धोने में लगे तो अब तक मैं नाश्ता तैयार कर लूँगी। तो आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ जबे। तो सॉरी, कल मैंने जबे बोल दिया था, लेकिन कल मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में और आज बना रही हूँ जबे। तो कुकर में बनाऊंगी क्योंकि आजकल इन लोगों को जबे गीले से अच्छे लगते हैं। वैसे मैं तो खिले खिले से बनाती थी कढ़ाई में, पर इन लोगों को कुकर के अच्छे लगने लगे हैं। एक बार जल्दी में ऐसे ही बना दिया, तब से इन लोगों को कुकर के ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं भी कुकर में ही बनाने लगी, बन भी जल्दी जाते हैं। और सारी सब्जियां डाल दी थी, सब्जियां डाली थी, टमाटर डाले थे, आलू डाले थे, थोड़ी सी मटर डाल दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं। और जबे तो कढ़ाई में ही भुने थे तो भून कर डाल दी हैं जबे, और डाल दिया था पानी। उसके बाद ढक्कन लगाकर एक सीटी लगा ली थी। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, कढ़ाई में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन स्वाद तो बिल्कुल अलग होता है। कढ़ाई के अलग होते हैं और कुकर के अलग ही स्वाद आता है। तो सबसे पहले लगा दिया है भगवान जी का भोग। तो आप सबको खाने के लिए दे दूँगी नाश्ता। तो उसके बाद सीधे आपको मिल रही हूँ मैं दोपहर में। तो आज बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल और पालक का साग। तो उसके लिए धुली हुई मूंग की दाल ले ली है और पालक ले ली है, तो काट ली है। और यहाँ पर केले उबाल लिए हैं क्योंकि आज केले के बनाने हैं मुझे कोफ्ते। और चावल भी होकर रख दिए हैं, बहुत थोड़े से ही चावल बनाऊंगी। और यहाँ इसमें उबाले थे केले तो थोड़ा काला सा हो गया, तो इसको धोऊंगी। धोने के बाद इसमें दाल बनने के लिए रख दूंगी। तो दाल और पालक दोनों एक साथ ही रख दूंगी। और मूंग की दाल में पालक डालकर बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोयले के कोफ्ते बना लेती हूँ। लेकिन नंदिनी के पापा को बहुत पसंद है, कल भी कह रहे थे रात में बनाने के लिए, फिर रात में नहीं बनाई थी। तो अब मैंने सोचा चलो दिन में बना देती हूँ। तो जो केले उबाले थे उनको छील लिया है और इनको कस लूँगी कद्दूकस से। तो अच्छे से कस लिए हैं। और उसके बाद इसमें डाल दिया हरा धनिया काट कर, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। और जो मसाले वो भी डालूँगी, तो थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डालूँगी। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बनाया है वो भी डाल दूँगी। तो थोड़ी सी इसमें हींग डालूँगी। और मैंने खाली अदरक का ही पेस्ट डाला है, आप चाहें तो अदरक लहसुन दोनों चीज़ का डाल सकते हैं, पर मैंने केवल अदरक का ही डाला है। और बिना प्याज के ही इनको बनाऊँगी। उसके बाद डाल दिया इसमें थोड़ा सा बेसन, बस 2 चम्मच का ही बेसन डाला है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, जिससे कि अच्छे से इसकी गोली बन जाए। वैसे भी केला ज़्यादा गीला नहीं था, सूखा सा ही था। अगर बनाना चाहते तो ऐसे भी बन जाती, लेकिन थोड़ा सा डाल दिया जिससे कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसकी। और अच्छे से इसको गूँथ लिया है। उसके बाद इसकी बना ली है गोली। तो कढ़ाई में तेल रख दिया था तो वो भी गर्म हो गया, तो बनाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। और देखिए बहुत अच्छे से बन रहा है, बिल्कुल भी फटे नहीं है कि। और जितना तेल लगाया था कढ़ाई में सारा तेल ऐसे ही रह गया था, बहुत मामूली सा कम हुआ था। सेकते समय बिल्कुल भी तेल नहीं लगा था, और ना ही खाने में ऐसे भी खा लिया था एक आध, तो बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं था। और बहुत अच्छे से बन गए थे, एक भी नहीं फटा था। तो सारे सेक लिए हैं, ज़्यादा बनाई नहीं, बस थोड़े से ही बनाना क्योंकि दाल भी बनाई है। तो देखिए तेल जिसमें ज़्यादा है तो मैंने कम कर दिया है सब्जी के हिसाब से। तो डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी डाल दी है हींग। और जो टमाटर का पेस्ट बनाया था मैंने मिक्सी में, तो थोड़ी सी इसमें अदरक भी डाल दी थी, हरी मिर्च पीस ली थी। और इसमें सारे मसाले मैंने पीसते समय ही डाल दिए थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, तो वो भी इसी के साथ चल गया था मिक्सी में। तो थोड़े से गीले हो गए हैं मसाले। तो जब मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें डाल दिया है 2 चम्मच का दही। तो दही को थोड़ी देर चलाऊंगी। उसके बाद डाल दी है 2 चम्मच मलाई। मलाई डालकर भी इसको थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी, जिससे कि जो भी ऑयल होगा सारा ऊपर आ जाएगा, ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। और फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध। तो बहुत थोड़ा सा ही दूध डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो ढककर पकने के लिए रख दी है। और अब ये पक गई है तब इसमें डालूंगी दूध, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ डालनी, एकदम से नहीं डालेंगे वरना ग्रेवी में जो भी चीज़ डालेंगे वो फट जाएगी, दही पड़ा है इसलिए। तो अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था, तो नमक डाल दूंगी क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालकर इसको थोड़ी देर से खौलने दूंगी, जिससे अच्छे से पक जाए, पानी भी जो डाला है। और पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद इसमें डाल दूंगी कोफ्ते। तो बस बनकर तैयार हो जाएगी सब्जी। और हाँ, इसमें थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी।
तो वो दिखाना भूल गई आपको। और ग्रेवी जब पक गई तो इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते। तो अब बस 2 मिनट ही इसको ढककर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ग्रेवी तो पहले से पक चुकी है। तो देखिए बनकर तैयार हो गई सब्ज़ी। और देखने में तो कितनी अच्छी लग रही, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और कलर भी बहुत अच्छा आया। तो सब्ज़ी का कलर अगर अच्छा हो, देखने में अच्छी लगती है ना, तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है, देखने में भी अच्छी और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग केले के कोफ्ते बनाकर। केले की सब्ज़ी की तो रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की, आपकी बनाऊंगी तब भी फिर से शेयर करूँगी क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग का काम है। तो बस जो बनाऊंगी वही आपको दिखाऊंगी। और लौट पट के तो वही चीज़ें बनने में आ ही जाती हैं। और उसके बाद सेकने लगी थी रोटी। तो सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दी, उसके बाद लगाना है भगवान जी का भोग। तो वो ठंड पड़ने लगी है तो हर चीज़ गर्म ही गर्म अच्छी लगती होती, चाहे रोटियां हों, चाहे पराठे हों, चाहे सादा पराठे हों, चाहे भरवा पराठे हो, सारी चीज़ें आजकल गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं। तो बस सबसे पहले टिफ़िन लगा दूँगी, उसके बाद बच्चों को भी गरम गरम खाने के लिए सेक दूँगी। और जब भी जो खाता है ना मैं उसके लिए तब सेक देती हूँ। बस एक दिन मैंने खाना सेक के रखा था, उसमें इतना खाना बच गया था ना, किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया। तो गरम गरम बनता है तो सब खा लेते हैं। उसके बाद मिलेंगे सीधे आपको शाम को। तो बना रही थी शाम की चाय। और सुबह की शुरुआत भी चाय से होती है और शाम की शुरुआत भी चाय से ही होती है। तो उसके बाद ही सारे काम करूँगी। और फिर से वही टेंशन है कि क्या बनाना है। काम कुछ भी करते जाओ पर दिमाग में ये दौड़ता रहता है कि बनाना क्या है, बनाना क्या। अगर पता हो ना क्या बनाना है तो फटाफट से बन जाता है। और वरना तो काफ़ी समय लगता है, इससे पूछो उससे पूछो कि क्या बनाए क्या बनाए। क्योंकि आजकल सब्जियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर बच्चे भी ना खाते खाते ऊब जाते हैं। और अब मुझे तो सारी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, अजय भी खा लेते हैं, पर थोड़ा सा बच्चों का ही रहता है। नहीं तो फूल गोभी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो इसलिए फिर सोच रही थी क्या बनाऊँ। हर चीज़ में आजकल इतने आलू पड़ते हैं, बस आलू ही की सब्जियाँ, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जो बिना आलू के आ रही हो। और मैं चाय लेकर आ गई थी, वेट कर रही थी नंदनी का, तो ब्रेड लेकर कर ले आई नंदनी। और उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था, सब लोगों ने खाना खा लिया है। पता नहीं यहाँ पर क्या बातें हो रही है, मूंगफली खा रहे थे लोग बैठे, तो मैं लोग उसको कुछ बात कर रही थी। तो नंदनी को कुछ समझा रही थी। तो उसके बाद नंदनी के पापा भी कह रहे थे कि मम्मी की बात मान जाया करो। तो बस नंदनी के पापा नंदनी को डांटते तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत मैं ही डांट देती हूँ। वो तो बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं। अगर कभी कुछ बात कहो भी तो बस थोड़ा सा कुछ कह देंगे, बात ख़त्म। और अगर मैं नंदनी को डांटती रहूँगी तो कुछ भी नहीं। अगर पापा डांट देंगे तो बहुत जल्दी रोने बैठ जाती है। मेरे डांटने से नहीं रोएगी कभी भी, लेकिन पापा ने अगर कुछ कह दिया तो बहुत रो जाती है, कि इसलिए वो जल्दी इसको डांटते भी नहीं है। लेकिन वैसे नंदनी को अगर एक बार समझा दो तो मान जाती हैं, दोबारा वो काम नहीं करती हैं। और हो रहा है इसके सर में दर्द, तो ऐसे ही चुपचाप बैठी है, वरना चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। शैतानी करती रहेगी सारे दिन। पापा आ जाएंगे तो पापा से उलझती रहेगी और सारा दिन तो बस मेरे पीछे लगी रहेगी। और कपड़े सूख गए थे तो उनको उठाकर ले आई थी, तो इनको भी हाथ के हाथ तय करके रख दूँगी। और सुबह के लिए छोड़ूंगी तो सुबह तो वैसे ही बहुत तेरे काम होते हैं, तो इनको भी तय करके इनकी जगह पर रख दूँगी। तो इस तरह से सारे काम हो जाते हैं दिन भर, कोई काम जल्दी कोई काम देर। क्योंकि आजकल कपड़ों का तो कोई समय ही नहीं, कब सूखे कब नहीं सूखे। और अभी बाहर पैंट वगैरह तो पड़ी हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखी हैं। कमर पे बिल्कुल भी नहीं सूख पाती क्योंकि थोड़ा मोटा होता है वहाँ पर कपड़ा, और नीचे तो सूख जाती हैं। इसीलिए फिर छोड़ दी है मैंने बाहर पड़ी हुई, क्योंकि अंदर भी कहीं डालने की जगह नहीं है। और ठंड लग रही थी, तो मेरी आदत ऐसी है ना, मुझे स्वेटर पहन के जल्दी कुछ काम नहीं होता साल ओढ़ के, तो बस सारे काम निपट गए हैं। तो फ्रेंड्स आज हो रहा था सर में दर्द, तो चाय पीने का मन कर रहा था। मैं चाय बनाने जा रही थी, पर नंदनी के पापा बोले लाओ मैं बनाता हूँ, क्योंकि उनके हाथ की चाय तो इतनी अच्छी बनती है ना कि मेरा खुद भी मन नहीं करता है कि मैं अपने आप चाय बनाऊँ। और मुझे अपने हाथ की चाय तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती है। फिर आज सुबह क्या हुआ था, तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सुबह की चाय बनाई थी। और सुबह की चाय में मैंने डाली थी इलायची, तो जो कूटनी थी उससे मैंने कल हींग कूटी थी, और उसी से आज मैंने इलायची कूट कर डाल दी। तो जब चाय बना के लाई, जब पीकर देखा तो पता चला हींग की महक आ रही है। तो नंदनी के पापा भी बोले चाय में तो हींग की महक आ रही। तब मुझे याद आया कि मैंने कल उससे हींग कूटी थी, आज उससे इलायची कूट दी थी, तो सारी चाय बेकार हो गई, पर मैंने पी ली। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।